आज पहले तो मैं माननीय हमारे सम्मानित आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को समस्त देश की महिलाओं की ओर से, समस्त राष्ट्र की महिलाओं की ओर से नारी शक्ति वंदन के दिल की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करती हूँ। भाई ने जो बहनों पर विश्वास जताया है, जो बहनों को जो आधी आबादी हमारे देश में मातृशक्ति की है, आधी आबादी जब मातृशक्ति की है, उन्होंने बहुत बड़ी पहल की। यानी कि आज ही मतलब महिलाएं आगे हैं, पहले भी महिलाएं आगे रहती थी। हमारी बहुत ऐसी महिलाओं जिन्होंने महिलाओं ने देश का नेतृत्व किया है, लेकिन सन 96 से 1996 में हमारी 1996 में पहली पटल पर जब हमारी सरकार थी, उस समय भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का एक कानून लाया गया था, लेकिन सदन में पारित नहीं हो पाया। फिर 1998-99 में दोबारा पहल की, जो नहीं पारित हो पाया। फिर 2000 से 2010 तक फिर पहल की, वो भी नहीं हो पाया। लेकिन 2014 में जब आदरणीय हमारे सम्मानित मोदी जी आए, उनका एक ही वो था कि मैं मातृशक्ति को किस ढंग से बढ़ाऊं। सर्वप्रथम उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारी बहनों की संख्या पेट में ही हमारी बेटियों को वो कर देते थे, उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें काम किया। उन्होंने कहा बेटी बचानी भी है, बेटी पढ़ानी है। पहले मैंने देखा था कि हमारे यहाँ जब पुरुष 100 थे तो हमारी बहनें जो थी बहुत कम थी, 20% बहनें कम थी। लेकिन उन्हीं की पहल में आज चंपावत जिला भी समान उसमें आया है, तो आदरणीय मोदी जी की पहल थी। दूसरा, उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाएं देखे घर में रहती थी, घर का बजट देखती थी, उनके पास ऐसा आर्थिक मजबूती का कोई का वो नहीं था। उन्होंने जनधन योजना के तहत बहनों के खाते खुलवाए, वो भी उनकी पहल है। फिर उन्होंने बहनों के लिए जो हमारी उज्ज्वला योजना लागू की, उन्होंने सोचा कि हमारी बहनें धुएं में रहती हैं, जंगलों से लकड़ियां लाती हैं, लेकिन और शौचालय, इस शौचालय में पहले बहनें क्या करती थी, दूर दराज में तो शौचालय होते नहीं थे, बहनें ध्यान देती थी कब अंधेरा हो, कब मैं शौच को जाऊं, प्रतीक्षा करती थी। उस प्रतीक्षा के पटल को भी मोदी जी ने बहनों के लिए वो भी सम्मान दिया, शौचालय, पानी, बिजली, बहनों के लिए बहुत काम किया। इसी उसमें फिर हमारे कई जगह शुरुआत बहनों के लिए करी उन्होंने पंचायती चुनाव से। पंचायती चुनाव में कहीं बहनों को 30% आरक्षण दिया, लेकिन मैं तो बहुत आभार प्रकट करती हूँ, मेरे उत्तराखंड में 50% इसमें पंचायत में महिलाओं को जो आरक्षण मिला, उसका जो हमारी बहनों ने रिजल्ट दिया है, वास्तव में पंचायत में बहनों ने शिक्षा और तुम्हारे विद्या और बिजली, इसमें हर में काम किया बहनों ने, बढ़ चढ़कर पंचायती काम बहुत अच्छा बहनों से हुआ। तो अब मोदी जी की सोच है, उससे पहले हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शैक्षिक आरक्षण 33% महिलाओं को दिया, ताकि महिलाएं आगे बढ़ सकें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी बहनें पायलट भी हैं, सेना में भी बहनें हैं, और सारी पोस्टों में बहनें जा रही हैं। तो ये हमारे आदरणीय मोदी जी की पहल है। आज हमारे जो हैं, जब आरक्षण दिया है, इससे पहले हमारे उसमें 500 542 हमारे लोकसभाएं थी, लेकिन अब हमारी 816 होने जा रही हैं। 542 लोकसभा में 78 बहनें हमारी सांसद थी, लेकिन अब हमारी जो बहनें होंगी इसमें काफी बढ़ रही हैं, हमारी बहनें 271 हो जाएंगी। ऐसे ही विधानसभा में हमारी बहनों को 9% आरक्षण था, लोकसभा में 14 था, लेकिन अब जब 33% आरक्षण विधानसभा में होगा, 6100 विधानसभा में कम से कम 2000 बहनें विधानसभा में जाएंगी और बहनें मजबूती से काम करेंगी। मैं आदरणीय मोदी जी का इतना आभार प्रकट कर रही हूँ कि जो मातृशक्ति समाज में पूरे, उसमें आधी मतदाता हमारी बहनें हैं। तो बहनों के लिए जो उन्होंने किया है, आज हमारी पूरे प्रदेश की बहनें मैं देख रही हूँ अंदर से इतनी गदगद है। अभी आदरणीय मोदी जी को हमने सुना, और महिला आयोग की हमारी अध्यक्ष जी को सुना, दिल्ली की हमारी मुख्यमंत्री जी को सुना, बहनों को वहां हमने देखा। तो जो बहनें जिस ढंग से हम उनके चेहरे बढ़ रहे थे
कि बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा आभार प्रकट कर रही हैं और बहनें अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ इसको आगे बढ़ाएंगी और हमारी 16, 17, 18 में जो विधेयक पारित होने जा रहा है, आज से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करने के लिए आज हमने पत्रकार वार्ता रखी है। और प्रधानमंत्री जी के अगर हम गुणगान करें, बहनें वास्तव में पहले बहनें आर्थिक स्थिति से भी कमजोर थी। आज जो समूह के माध्यम से बहनों को एक ऐसा सशक्त बना दिया, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, वास्तव में आज अपने पर महिलाएं बहुत ज्यादा गर्व कर रही हैं। अब बहनें हमारी देखिए, आज की तारीख में भी हमारी बहन को तो बहुत सम्मान मिला। इस देश की राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू बहन है और कहां से निकाल के लाए और आज बहन पूरे हमारे देश को इतना अच्छा चला रही है। हमारी देश की वो सीतारमन जी जो हमारी वित्त मंत्री हैं और हमारी देश की विदेश मंत्री सुषमा जी, बहुत मतलब महिलाओं ने इतना काम किया है और महिलाओं को इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आदरणीय मोदी जी ने इतना मजबूत बहनों को कर दिया है कि हम इसकी जितनी सराहना करें वो भी कम है। आज हम देख रहे हैं कि बहनें, मुझे लगता है कि अभी मोदी जी ने कहा था कि 2029 में मैं इसको लाऊंगा। हमें लग रहा है कि अब हमारी 273 बहनें जो जाएंगी जब सदन में, तो बहनों की आवाज तो वास्तव में ऊंची होनी है। किसने काम किया? आदरणीय मोदी जी ने किया। इसलिए हम जितनी भी हम हिंदुस्तान की सारी बहनें, कई बहनों से मेरा संपर्क भी हुआ, काफी प्रसन्न हैं, काफी खुश हैं, अपनी निष्ठा से इस कार्य को करेंगी। आज हम अपने भाई आदरणीय मोदी जी का अपने हृदय की गहराइयों से बहुत सम्मान करते हैं मातृशक्ति के लिए, तो क्योंकि ये हमारा भारत है, ये देवभूमि है हमारे, मतलब यहाँ महिलाओं का बहुत सम्मान। हमारी संस्कृति में महिलाएं नारी पूजी जाती हैं, जिस ढंग से नारियों को पूजा जाता है, देव रूप में माना जाता है। आदरणीय मोदी जी ने आज उसको पटल में रख के दिखा दिया कि बहनें हर जगह आगे हैं। इसलिए हम बहुत ज्यादा हम अपने मोदी जी के उसको सराहना करते हैं और अपने सरकार को हम संदेश देते हैं। और हम मातृशक्ति संपूर्ण उत्तराखंड की बहनें और संपूर्ण हिंदुस्तान की बहनें आभार प्रकट देश की तरफ से और महिलाओं की तरफ से, अपने उत्तराखंड की तरफ से सर्वप्रथम आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने जो नारी शक्ति वंदनम अधिनियम जो पारित अभी 16, 17, 18 तारीख को करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं सर्वप्रथम बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि महिला आयोग या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हम महिलाओं के लिए किया गया है, लेकिन एक विशेष जो अभी योजना पारित करने जा रहे हैं नारी वंदनम के लिए मैं कहना चाहूंगी कि इसमें महिलाओं के लिए जो है 33% आरक्षण योजना लागू की जा रही है, जिसमें समस्त महिलाओं को बहुत इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें जैसे कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि खाली महिलाओं को वोट या मतदान के लिए ही नहीं है, उनको क्या कहते हैं नीति के लिए भी नीति निर्माण में भी उनकी सहभागिता रहेगी। इस प्रकार की कई योजनाएं हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, आपका क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, इसमें महिलाओं के लिए रोजगार के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना हो गई, आपकी LPG गैस कनेक्शन का हो गया, मिशन शक्ति हो गया। इसमें मिशन शक्ति में क्या है कि राज्य महिला आयोग के द्वारा वन स्टॉप सेंटर बनाए गए हैं। इस वन स्टॉप सेंटर में क्या है, महिला हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं इसमें हैं और कई योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजनाएं हैं और लखपति दीदी पहल है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है, कई योजना ऐसी हैं। लेकिन एक जो विशेष योजना हमारे लिए लागू की जा रही है, समस्त महिलाओं के लिए लागू की जा रही है, समस्त महिलाएं भी इसके लिए बहुत बधाई के पात्र भी हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत कम से कम 33% आरक्षण होगा, जिसमें अभी माननीय हमारी दायित्वधारी दीदी दर्जा मंत्री हमारी हेमा जोशी जी ने भी बताया है इसके कई योजनाओं के बारे में। बाकी ना कहते हुए धन्यवाद।